नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा काफ़ी दिनों से मुहावरे और लोकोक्तियों पर डिस्कशन चल रहा है। इससे पहले हमने सामान्य हिंदी के अंतर्गत जितने महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं उस पे हमने काफ़ी अध्ययन किया है, संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे। प्यारे दोस्तों, ये जितने भी कॉमन वीडियो आपके बीच में लेकर के आता हूँ पर डे, यानी कि हर रोज़ मैं एक ऐसी कॉमन वीडियो लेकर आता हूँ जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। और ये जो वीडियो होगी वो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगी, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी हो, यूपीपीएससी की तैयारी हो, टीजीटी, पीजीटी, टेट, यहाँ तक कि क्लास 10th से लेकर के या कह लीजिए क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों के लिए भी ये लाभदायक होगी। तो फटाफट से प्यारे दोस्तों, खुद को भी इस चैनल से जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सपोर्ट करें। दोस्तों, इस चैनल से जुड़ें। आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। ये वीडियो फ्री ऑफ कास्ट है दोस्तों। हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। पूरे यूट्यूब पर द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप हर दिन महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं और ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न दोस्तों कि अंगुली पर नाचने का क्या अर्थ है। ए विकल्प है अपनी इच्छा अनुसार चलना, किसी की इच्छा अनुसार चलना, थोड़ा सा सहारा पाना, आरोप लगाना। बस में दोस्तों प्रश्न क्या है, अंगुली पर नाचने का अर्थ है अपनी इच्छा अनुसार चलना, किसी की इच्छा अनुसार चलना, थोड़ा सा सहारा पाना या फिर आरोप लगाना। प्रश्न बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छा सेगमेंट होगा दोस्तों। हर सेगमेंट की तरह आज का सेगमेंट भी बहुत ही अच्छा होगा, इसलिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी प्रश्न आपकी आंखों से छूटने ना पाए। तो फटाफट से कॉपी पेन उठाइए और लगातार प्रश्नों को लगाइए। वीडियो को स्किप किए हुए देखिए दोस्तों, क्योंकि जब आप स्किप कर देते हैं तो आपकी आंखों से कोई ना कोई महत्वपूर्ण टॉपिक, कोई ना कोई महत्वपूर्ण प्रश्न छूट जाता है। तो कॉपी पेन लेके बैठें और देखें आप कितने प्रश्नों के सही उत्तर दे पाते हैं। तो अंगुली पर नाचने का क्या अर्थ है। विकल्प था अपनी इच्छा अनुसार चलना, किसी की इच्छा अनुसार चलना, थोड़ा सा सहारा पाना, आरोप लगाना। तो प्यारे दोस्तों, अंगुली पर नाचने का अर्थ क्या होता है। अब किसी की इच्छा अनुसार चलना बात समझ में आ रही है। उंगली पर नाचना का जो अर्थ होता है वो होता है किसी की इच्छा अनुसार चलना, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, और बाकी के विकल्प क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में कौन सा मुहावरा नहीं है। प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्न में कौन सा मुहावरा नहीं है। ए विकल्प है आस्तीन का सांप, बी विकल्प है उल्लू बनाना, सी विकल्प है कमर टूटना, डी विकल्प है दूर के ढोल सुहावने होना। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्या है कि निम्न में कौन सा मुहावरा नहीं है। ए विकल्प है आस्तीन का सांप, बी विकल्प है उल्लू बनाना, सी विकल्प है कमर टूटना और डी विकल्प है दूर के ढोल सुहावने होना। प्रश्नों को देखिए, विकल्पों के आधार पर उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। लगातार वीडियो को शेयर करते रहिए दोस्तों, इससे आपका भी भला होगा, क्योंकि शिक्षा को आप जितना से ज़्यादा बांटेंगे उतना आपका बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, किसी ने क्या खूब कहा है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध होता है जो जितना ज़्यादा पीता है उतना ज़्यादा दहाड़ता है दोस्तों। बात समझिए दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिएगा। कॉपी पेन लेके बैठिया करिए ताकि आप ये जान सकें कि किस तरह से प्रश्न आते हैं, किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कितने आप सही प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाइए ताकि आप इस लायक बन सकें कि आप एग्ज़ाम हॉल में बिना किसी हिचक के आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर दे पाएँ। तो निम्न में कौन सा मुहावरा नहीं है। ए विकल्प है आस्तीन का सांप, बी विकल्प है उल्लू बनाना, सी विकल्प है कमर टूटना, डी विकल्प है दूर के ढोल सुहावने होना। तो इसमें प्यारे दोस्तों जो मुहावरा नहीं है आइए उसको देखते हैं। आस्तीन का सांप मुहावरा है दोस्तों, उल्लू बनाना मुहावरा है, कमर टूटना मुहावरा है, दूर के ढोल सुहावने ये क्या है, अर्थ दिया हुआ है लेकिन मुहावरा नहीं है ये। तो विकल्प क्या हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रश्न के लिहाज से क्या हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का अर्थ है। ए विकल्प है, कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं, कवि निरंकुश होता है, कवि कल्पनाशील होता है और कवि प्रभाव प्रवण होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे कि जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे कवि का क्या अर्थ है। ए विकल्प है, कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं, कवि निरंकुश होता है, कवि कल्पनाशील होता है, कवि भाव प्रवण होता है। दोस्तों दिली आपसे गुजारिश है कि वीडियो को सपोर्ट कीजिए, चैनल का सपोर्ट कीजिए, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, इस चैनल से जुड़ें दोस्तों, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, हम और अच्छा करने का प्रयास करें। तो जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का क्या अर्थ है। आपके विकल्प थे, कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं, कवि निरंकुश होता है, कवि कल्पनाशील होता है, कवि भाव प्रवण होता है। तो जहाँ न पहुँचे कवि, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का अर्थ होता है दोस्तों, कवि जो होता है वो कल्पनाशील होता है। क्या होता है? कवि कल्पनाशील होता है, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो बाकी के विकल्प क्या हो जाएंगे दोस्तों? गलत हो जाएंगे। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ है। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ है। ए विकल्प है, पुचकारने पर कुत्ता भी प्यार दिखाता है। ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। ओछे लोग ही इस ज़माने में तरक्की कर सकते हैं। और डी विकल्प है, नगण्य व्यक्ति को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्या है? पुचकारने पर कुत्ता भी प्यार दिखाता है, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, ओछे लोग इस ज़माने में तरक्की कर सकते हैं और नगण्य व्यक्ति को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ क्या है? पुचकारने पर कुत्ता भी प्यार दिखाता है, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, ओछे लोग इस ज़माने में तरक्की कर सकते हैं और नगण्य व्यक्ति को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। तो इसका सही अर्थ क्या है? पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों, ओछे लोग मुंह लगने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी के विकल्प पहले दोस्तों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का अर्थ है। 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का अर्थ है। ए विकल्प है, अतिथि थोड़े दिन का ही अच्छा लगता है, अतिथि का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, मेहमान भी कभी कभी शैतान बन जाता है, ससुराल में दामाद को अधिक दिन नहीं रहना चाहिए। 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का अर्थ होता है। दोस्तों 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का अर्थ होता है, अतिथि थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। अतिथि थोड़े दिन का ही अच्छा लगता है दोस्तों। तो यानी ए विकल्प सही हो जाएगा और बाकी के विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए विकल्प सही हो जाएगा, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है? 1 और 1 11 होते हैं का अर्थ है। संसार में सब संभव है, भीड़ में बल है, गणित विद्या में निपुणता प्राप्त करना और संगठन में शक्ति। 1 और 1 11 होते हैं का अर्थ क्या है? प्रश्न को देखिए, विकल्पों को समझिए और तब उत्तर लगाइए दोस्तों। अगर आप किसी प्रश्नों को देखना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट का गहन अध्ययन करना चाहते हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है दोस्तों। वो फटाफट से उत्तर दीजिए कि 1 और 1 11 होते हैं का अर्थ क्या होता है।
तो 1 और 1 11 का अर्थ होता है दोस्तों संगठन में शक्ति का होना, संगठन में शक्ति। तो बाकी के विकल्प क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे यहाँ पर, और डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, काला अक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ है। दोस्तों प्रश्न की तरफ आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को कैसे लगते कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो काला अक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ होता है, छिद्रान्वेषी होना, समदर्शी होना, अनपढ़ होना और अदूरदर्शी होना। तो काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या होता है। दोस्तों काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है अनपढ़ होना। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है अनपढ़ होना, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, राम राम जपना पराया माल अपना का अर्थ है। ये विकल्प है दान करना, सर्वज्ञ करना, धोखे से धन जमा करना, दूसरों से सहानुभूति रखना। बात समझ में आ रही है। राम नाम जपना पराया माल अपना का क्या अर्थ होता है, दान करना, सर्वज्ञ करना, धोखे से धन जमा करना, दूसरों से सहानुभूति रखना। दोस्तों राम नाम जपना पराया माल अपने का अर्थ पूछा जा रहा है। तो इसका अर्थ होता है धोखे से धन जमा करना। क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है धोखे से धन जमा करना, यानी कि सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। और बाकी के विकल्प क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और समझ में आ रही है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राम राम जपना पराया माल का क्या अर्थ है, दान करना, सर्वज्ञ करना, धोखे से धन जमा करना, दूसरों से सहानुभूति करना। तो आपने क्या देखा, इसका अर्थ होता है धोखे से धन जमा करना, यानी सी विकल्प। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न है, नव सयाने एक मत का अर्थ क्या है। कुछ निश्चय कर पाना, ज़्यादा चालाक बनना, अच्छे विचारों में भिन्नता होना और बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। तो क्या दोस्तों, सौ सयाने एक मत का अर्थ होता है बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। क्या होता है, बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और बाकी के विकल्प गलत हो जाएंगे। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि गुड़ गुड़ चेला चीनी का क्या अर्थ है। गुरु गुड़ चेला चीनी का क्या अर्थ है दोस्तों। क्या प्रश्न है, गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ है। ए विकल्प है गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है। बी विकल्प है गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। सी विकल्प है चेले द्वारा महान कार्य करना। डी विकल्प है गुरु के कथन अनुसार कार्य करना। बस समझ में आ रही है दोस्तों। कथन भी बहुत आसान है, यानी कि विकल्प भी बहुत आसान है और प्रश्न भी बहुत आसान है। तो गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ क्या होता है। गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, चेले द्वारा महान कार्य करना, गुरु के कथन अनुसार कार्य करना। तो दोस्तों गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ होता है गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। क्या होता है, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। और बाकी के विकल्प क्या हो जाएंगे दोस्तों, गलत हो जाएंगे। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। तो चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ है। ए विकल्प है चोर आडंबर दिखाता है।
बी विकल्प है चोर साधारण जन से अधिक दान करता है। सी विकल्प है अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है और डी विकल्प इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, चोर की दाढ़ी में तिनके का क्या अर्थ है? चोर आडंबर दिखाता है, चोर साधारण जन से अधिक दान करता है, अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो पहले दोस्तों, चोर की दाढ़ी में तिनके का अर्थ होता है अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है। क्या हो जाएगा अर्थ? अपराधी जो होता है वो सदा शंका से घिरा रहता है, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति है उसका चयन कीजिए। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों विकल्प दिए गए हैं, आपको इसमें से लोकोक्ति कौन सा आपको उसको पहचानना है और उत्तर लगाना है। ए विकल्प है कठपुतली होना, बी विकल्प है आँख चुराना, सी विकल्प है आस्तीन का सांप और डी विकल्प है एक पंथ दो काज। लोकोक्ति कौन सा है दोस्तों? विकल्प बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। कठपुतली होना, आँख चुराना, आस्तीन का सांप और एक पंथ दो काज। प्यारे दोस्तों, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, यूपीपीएससी या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये वीडियो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, हर परीक्षा यानी वनडे एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करता हो। तो निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। कठपुतली होना, आँख चुराना, आस्तीन का सांप, एक पंथ दो काज। लोकोक्ति की पहचान करना है दोस्तों, तो एक पंथ दो काज यहाँ पे क्या है? लोकोक्ति है। ठीक है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। बात समझ में आ रही है? बाकी के विकल्प गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि आम गुठलियों के दाम का अर्थ है। ए विकल्प है मनमानी करना, बी विकल्प है नकली वस्तु देना, सी विकल्प है दोहरा लाभ उठाना और डी विकल्प है बहुत चतुर व्यापारी बनना। आम गुठलियों के दाम का क्या अर्थ है? तो प्यारे दोस्तों, आम गुठलियों के दाम का अर्थ होता है दोहरा लाभ होना। क्या होता है? दोहरा लाभ होना इसका अर्थ होता है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा, तो बाकी के विकल्प गलत हो जाएंगे। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। तो प्रश्न आपने यहाँ से क्या देखा? इसका उत्तर आम गुठलियों के दाम का अर्थ होता है दोहरा लाभ उठाना दोस्तों। क्या होता है? दोहरा लाभ उठाना, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे, मतलब प्रश्न क्या है दोस्तों? विकल्प गलत हो जाएंगे। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ है? हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ है? बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं, सुंदर महिला को जेवर की ज़रूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं। क्या दोस्तों, हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ होता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। और बाकी के विकल्प क्या हो जाएंगे दोस्तों? गलत हो जाएंगे। तो डी विकल्प सही है। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आप डूबे तो जग डूबे का अर्थ है। ए विकल्प है बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, बी विकल्प है मरने के बाद कौन देखने आता है का क्या हुआ, सी विकल्प अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना और डी विकल्प है सबको अपने समान समझना। आप डूबे तो जग डूबे का क्या अर्थ होता है? दोस्तों, आप डूबे तो जग डूबे का अर्थ होता है बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। बात समझ में आई दोस्तों? आप डूबे तो जग डूबे का क्या अर्थ होता है? बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। तो यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा और बाकी के विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। तो यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न,
तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ है, ए विकल्प है लापरवाही से नुकसान होता है। तेल की धार देखकर तेल का परीक्षण करना, काम करते समय उसकी पहचान करना और रुख पहचानना। तेल देखो तेल की धार देखो का क्या अर्थ है? फटाफट से उत्तर दीजिए। तेल देखो तेल की धार देखो का क्या अर्थ है? लापरवाही से नुकसान होता है। तेल की धार देखकर तेल का परीक्षण करना, काम करते समय उसकी पहचान करना और रुख पहचानना। तो प्यारे दोस्तों, तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ होता है रुख पहचानना। क्या होता है? रुख पहचानना होता है इसका अर्थ। यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा और बाकी के विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट एवं महत्वपूर्ण होगा, या महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट कह लीजिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या है? ए विकल्प है अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन, बी विकल्प है अत्यधिक बोलना, सी विकल्प है संभल करना चलना, डी विकल्प अपनी छोटी सी बात की प्रशंसा करना। अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ है। तो अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ होता है दोस्तों अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन। ये यूपीएससी परीक्षा भी पूछा जा चुका है, यूपीएसआई में भी पूछा जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा और बाकी के विकल्प गलत हो जाएंगे। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? महत्वपूर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ क्या होता है? ए विकल्प है बुरे का और बुरे से संग होना, एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, बी सी विकल्प है बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, डी विकल्प है बुरे का अच्छे से संग होना। एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का क्या अर्थ होगा? दोस्तों, एक तो करेला तीता दूजा नीम चढ़े का अर्थ होता है, बहुत ही आसान अर्थ है दोस्तों इसका अर्थ होता है एक बुरा तो दूसरा बुरे का और बुरे से संग होना। ठीक है, एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ होता है कि बुरे का और बुरे से संग होना, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा और बाकी के विकल्प गलत हो जाएंगे। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा। आगे चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपने यहाँ से क्या देखा? एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़े का अर्थ होता है एक बुरे का दूसरे बुरे से संग होना। ठीक है, यानी बुरे का और बुरे से संग होना, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। तो इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया का अर्थ क्या होता है? तो ए विकल्प है कम परिश्रम करके बहुत मिलना, परिश्रम अधिक और फल कम, परिश्रम के बिना ही फल पा जाना और श्रम करने पर कुछ न मिलना। खोदा पहाड़ निकली चूहिया का अर्थ क्या होता है? दोस्तों, खोदा पहाड़ निकली चूहिया का अर्थ होता है परिश्रम अधिक और फल कम, यानी कि हम मेहनत अधिक करते हैं लेकिन हमें फल कम मिलता है। तो परिश्रम अधिक और फल कम, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी के विकल्प आपके गलत हो जाएंगे दोस्तों। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अटखेलियाँ सूझना का अर्थ है। क्या प्रश्न है? अटखेलियाँ सूझना का अर्थ है अपनी सुध खो देना, धनी परंतु मूर्ख, दिल लगी करना और अचरज में पड़ना। समझ में पाया दोस्तों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फटाफट से पेन उठाइए और उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। कि अटखेलियाँ सूझने का क्या अर्थ होता है? अटखेलियाँ सूझने का क्या अर्थ होता है? ए विकल्प है अपनी सुध खो देना, धनी परंतु मूर्ख, दिल लगी करना और अचरज में पड़ना।
तो प्यारे दोस्तों अटखेलियाँ सूझने का अर्थ होता है दिल लगी करना। क्या होता है? दिल लगी करना, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है खरगोश के सींग निकलना का क्या अर्थ है? ए विकल्प है शत्रु से मुकाबला करना, बी विकल्प है आस्तीन का सांप होना, सी विकल्प है संभव कार्य करना और डी विकल्प है इज्जत बच जाना। खरगोश के सींग निकलना का क्या अर्थ है? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। खरगोश के सींग निकलने का क्या अर्थ होता है? शत्रु से मुकाबला करना, आस्तीन का सांप होना, असंभव कार्य करना या फिर इज्जत बच जाना। तो दोस्तों खरगोश के सींग निकलने का अर्थ होता है असंभव कार्य करना, यानी कि यहाँ पे आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और बाकी के विकल्प क्या हो जाएंगे दोस्तों? गलत हो जाएंगे। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है मुट्ठी गर्म करने का अर्थ है? ए विकल्प है रिश्वत देना, चुगली करना, युद्ध में शहीद होना और अत्यंत प्रिय। तो मुट्ठी गर्म करने का क्या अर्थ है? रिश्वत देना, चुगली करना, युद्ध में शहीद होना और अत्यंत प्रिय। मुट्ठी गर्म करने का अर्थ होता है दोस्तों रिश्वत देना। क्या होता है? मुट्ठी गर्म करने का अर्थ होता है रिश्वत देना, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। और बाकी के विकल्प क्या हो जाएंगे दोस्तों? गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा। आगे देखते हैं। तबेली का बला बंदर के सिर चढ़े का अर्थ होता है? तो ए विकल्प है किसी का अपराध दूसरे के लिए, बी विकल्प है उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ता है, सी विकल्प अन्याय की जगह और डी विकल्प है हैरान रहना। तो तबेली का बला बंदर के सिर का अर्थ क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों तबेली का बला बंदर के सिर का अर्थ क्या होता है? ए विकल्प है किसी का अपराध दूसरे के लिए, बी विकल्प है उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ता है, सी विकल्प है न्याय की जगह, डी विकल्प है हैरान रहना। तो प्यारे दोस्तों तबेली का बला बंदर के सिर का अर्थ होता है किसी का अपराध दूसरे के बदले किसी माफ़ कीजिएगा दोस्तों तो प्यारे दोस्तों तबेली का अर्थ होता है तबेली का बला बंदर का अर्थ होता है किसी का अपराध दूसरे के लिए, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों? तबेली का बला बंदर के सिर का अर्थ होता है किसी का अपराध दूसरे के लिए, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी के विकल्प आपके गलत हो जाएंगे दोस्तों। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा हर प्रश्न की तरह। अगला प्रश्न है कौड़ी को न पूछने का अर्थ है? तो ए विकल्प है निकम्मा होना, बी विकल्प है विवाह करने के योग्य, सी विकल्प है गुड़ गोबर करना, डी विकल्प है स्वार्थी होना। कौड़ी को न पूछने का क्या अर्थ है? कौड़ी को न पूछने का अर्थ होता है दोस्तों निकम्मा होना, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न इंद्र की परी का क्या अर्थ है? ए विकल्प है बहुत सुंदर स्त्री, बी विकल्प है चुगली करना, सी विकल्प है झूठ बोलना, डी विकल्प है सहारा देना। तो प्यारे दोस्तों आपको बता दूं इंद्र की परी का अर्थ होता है बहुत सुंदर स्त्री। क्या होता है? बहुत सुंदर स्त्री, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और हर प्रश्न की तरह ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा। तो आज के सेशन यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सेशन की तरह आज के सेशन भी आपको समझ में आया होगा, पसंद किए होंगे और पसंद करेंगे दोस्तों। इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए, अपना सपोर्ट अपना प्यार बनाए रहिए। फिर मिलेंगे, हमारी और आपकी मुलाकात एक बार फिर से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर होगी। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।